नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज से डुलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के एक बयान ने प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में बवाल मचा दिया। पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान विरोधी बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मोदी की हत्या करवाने को लेकर तैयार रहने को कही। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद राजा पटेरिया खुद बैकफुट पर आ गए, लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ मैदान में उतर आई और थाने में मामला दर्ज करा दिया। इसके चलते कांग्रेस भी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई। अब कांग्रेस और पटेरिया दोनों स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर देखिए आज की हमारी खास पेशकश, बोल पर बवाल। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री के ये वो विवादित बोल हैं जिस बोल ने मध्य प्रदेश में तेज पड़ रही ठंड में भी सियासत गर्म कर दी है। इस बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया है और बयानबाजी के बाद से जहां मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है, तो वहीं मामले में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, ये विद्वेष की पराकाष्ठा है। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है। इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी बैठक के अंदर करना भारत ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए कि मोदी संविधान को खत्म कर देगा और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी मौत के लिए तैयार रहे, सामान्य घटना नहीं है। जैसे ही राजा पटेरिया का विवादित बयान सुर्खियों में आया और उनके खिलाफ एफआईआर हुई, ठीक उसके बाद मामले को तूल पकड़ता देख राजा पटेरिया भी अपने बयान पर यू टर्न कर गए। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। वहीं पटेरिया की सफाई से भी भाजपा संतुष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के बयान को धमकी माना जाता है। कांग्रेस में पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखलाहट है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था, तो कमलनाथ और दिग्विजय लगातार पीएम मोदी को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मामला है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस राजा पटेरिया के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस गांधी को मानने वाली अहिंसावादी पार्टी है और राजा पटेरिया का बयान कांग्रेस की विचारधारा से अलग है। अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी। हालांकि बीजेपी की कार्रवाई की मांग पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी है। राजा पटेरिया जी के बयान की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। यह बयान अशोभनीय है और हम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को उससे अलग हैं। बहरहाल ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी नेता के द्वारा विवादित बयान या फिर हिंसात्मक टिप्पणी की गई है। इससे पहले भी दूसरे नेता इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं, पर माननीय को इस तरह के बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? सवाल ये भी है कि इस तरह की बयानबाजी का आखिर मकसद क्या है? क्या ये बयान सियासी है या फिर कुछ और? सलमान खान के साथ अतुल पाठक की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी। बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही आलोक संजर जी पूर्व सांसद हमसे जुड़ गए हैं और प्रवक्ता आनंद तारण भी बहुत जल्दी हमसे जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार आलोक जी। आज जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ और जो राजा पटेरिया ने जिस तरह से जो उनका बयान था, बयान कहें या जो उनकी बातचीत थी, वो सामने आई है, जो वो कार्यकर्ताओं से कह रहे थे, बीजेपी पहले नजर में क्या इसको मानती है? किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, क्या है ये सब कुछ? देखिए, जिस तरह का बयान सामने आया है
मुझे लगता है कि इसमें आम जन में से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो वाकई बड़ी अशोभनीय इसको मान रहे हैं जी। क्योंकि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वर्तमान में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि राजनीतिक इतिहास के पीछे पलटकर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोधी दल के नेता होने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उन्होंने दुर्गा की संज्ञा दी थी। तो प्रधानमंत्री देश का होता है और देश का नाम संपूर्ण दुनिया में रोशन हो रहा है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं देश के ऊपर भी कुठाराघात करने का प्रयास होता है। राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। राजनीति की एक अपनी मर्यादा है, उसकी एक अपनी नीति है, लेकिन इस तरह का यदि पद को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए या अपने नेताओं के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए यदि किसी के संदर्भ में ऐसी बातें करते हैं तो मैं तो इसको वास्तव में अशोभनीय मानता हूँ। जी जी बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल अशोभनीय बात है। इस तरह की बात यदि कहीं होती है देश के प्रधानमंत्री के बारे में, किसी पार्टी का कोई भी करता है तो बहुत ही अशोभनीय है और ये कहा जाए कि आपत्तिजनक बयान भी है। इस पे माफी मांगने के बाद में यू टर्न हुआ उनका, उन्होंने बातचीत, उनको लगा कि शायद उनके मुंह से जो निकला है बहुत कुछ गलत निकला, लेकिन जाहिर है इस तरह की बात कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्या आपको लगता है इस मुद्दे को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, आगे किस तरह की बीजेपी कार्रवाई कर रही है? देखिए, बीजेपी ने जब जनता कार्रवाई करती है, पिछले दिनों गुजरात के चुनाव में भी आपने देखा जिस तरह की कांग्रेस के नेताओं ने, अन्य लोगों ने भी जो प्रधानमंत्री जी को लेकर टीका टिप्पणी करी, उसका जवाब जनता ने वोट के रूप में उनको दिया है कि एक विलक्षण जीत वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मिली। क्योंकि मोदी जी का अपना एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकूं, और वही कारण है कि आज वो वैश्विक नेता बन गए। तो इस तरह की बातें करना है, क्योंकि बीच में उनको रावण भी कहा गया और इसके अलावा भी अन्य नेताओं ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां करी है। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि ऐसी बात कर रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यदि ऐसी बात कर रहे हैं, तो नीचे के प्रादेशिक स्तर के नेता भी उसको फॉलो करने का काम करते हैं। इंग्लिश में कहावत है, एनवायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण मनुष्य का निर्माण करता है। जिस तरह का वातावरण भी कांग्रेस से बना हुआ है, सत्ता से बहुत दूर है, सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को बचना भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए आलोक जी, बिल्कुल आपने कहा है। इस समय हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़े हुए। आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? आनंद जी, लगता है आनंद जी को इस समय आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हैं। आशीष जी, जिस तरह की बयानबाजी या हम लोग बार बार बताते हैं कि नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं या इस तरह, लेकिन ये इस बार तो बिल्कुल लगता है अति हो गई है। जिस तरह से हत्या की बात सामने आई है, भले उसको अब किसी तरीके से मोल्ड किया जा रहा है, क्या इस तरह से राजनीति में आगे आने वाले समय में और बिल्कुल किस तरह को आप देखते हैं इसको? देखिए, ये तो मतलब भाषा शैली का और अभिव्यक्ति का बहुत पतन जैसी स्थिति है ये। इस तरह की बात आमतौर पर भी नहीं की जाती है और जिन्होंने की है वो बड़े खास मौके पे हैं, किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं या कोई एक नुक्कड़ सभा जैसा है। और फिर दूसरी बात है कि वो मंत्री रह चुके हैं, तो वो संसदीय परंपरा, शैली, भाषा, इन सब की अपेक्षा उनसे कुछ ज़्यादा हो जाती है। ये अलग बात है कि राजा पटेल लंबे समय से चुनाव नहीं जीते हैं और अपने वजूद के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन भाषा का इस तरह का इस्तेमाल जो है किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के लिए की गया हो। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि वो एक भारतीय जो लोकतंत्र है उसका एक पद है, सबसे बड़ा पद है, गरिमामय पद है। और उस पर इस तरह की टीका टिप्पणी या इस तरह की बातें, इस तरह का जो कभी कतई शोभा नहीं देता। तो इस बात का समर्थन तो खुद उनकी पार्टी भी नहीं कर रही है और वैसे भी कोई इस पे नहीं करेगा। आलोक जी ने अच्छी बात कही कि ऐसे मामलों पे सजा जो है जनता देती है। तो ये बात राजा पटेरिया को सोचना चाहिए थी। हालांकि ये बात आई है, कांग्रेस ने शायद कहीं दबी जुबान भी बात कही है कि उनका पूरा वीडियो नहीं देखा गया, उसमें आगे उन्होंने अपने ही शब्द को लेकर के कुछ सफाई। बिल्कुल आशीष जी, हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़ गए। आनंद तारण जी से पूछते हैं कि आनंद जी ये बताएं कि जो बयान आया राजा पटेरिया जी का बयान है, कांग्रेस पार्टी की, वैसे उन्होंने कहा है कि उनसे उस बयान के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया है अपने नेता के खिलाफ? देखिए,
बयान तो मैंने सुना है, जो उन्होंने दिया था वो भी सुना है जी। और जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है वो भी सुना है। जी। जब उन्होंने बोल दिया है कि मेरा ऐसा कोई मामला नहीं था, जो उस चीज को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और मैं गांधीवादी आदमी, इसके बाद जब उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी तो इसके बाद तो इतनी बात नहीं थी। इतना भड़बंडर बना दिया सुबह से शाम तक, आज हर चैनल पर वही सब चीजें चल रही। हम लोग विकास से कितने दूर चले गए। विकास की हम कोई बात नहीं कर रहे, समस्याओं की कोई बात नहीं कर रहे, लोग परेशान है उसकी कोई बात नहीं कर रहे। विकास की बात भी करेंगे, लेकिन जिस तरह से सुन तो लो जी आनंद जी बस जी जी मैं उसी लाइन पे चल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं उसी लाइन पे चल रहा हूँ। जहां तक प्रधानमंत्री सबका होता है, पूरे देश का होता है। हम ये भूल जाते हैं कि 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पे थे, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में कितनी अनर्गल टिप्पणी की उनने और उनकी पार्टी के लोगों ने। उस बारे में तो हमने आज तक कभी चर्चा नहीं की। कितनी भद्दी बातें की, न केवल पूरा देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस बात को देखा गया। इसके बाद भी आज अगर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात की है तो निश्चित रूप से पटेरिया जी ने उस बात को क्लियर कर दिया, तो इसके बाद तो कोई मामला बनता नहीं है। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इन बातों को केवल इन्हीं बातों को डालते हैं। कांग्रेस ने ये बोला, कांग्रेस के नेता ने ये बोला, ये नहीं बोलेंगे कि हमने ये काम किया। विकास की बात नहीं करेंगे, हमने ये घोषणा की थी, ये पूरी की। चलिए, आपने माना घोषणा की, लेकिन आनंद जी आपने माना है कि बयान बहुत आपत्तिजनक था, आपने माना है बयान आपत्तिजनक था, लेकिन इस तरह की बयान, हत्या जैसी बात इसके पहले कभी किसी ने की नहीं। मैंने क्या बोला आपसे कि जो बात उन्होंने बोली थी वो उन्होंने स्पष्ट कर दी, उन्हीं ने बोल दी। इसके बाद तो कुछ बोलने के लिए बनता नहीं है, हमारा कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि उनने अपनी बात रखी, उन्हें दोनों बातें आ गई, वो सब सामने, उनका जो स्पष्टीकरण था वो भी आया। सबसे पहले जो मैं किसी चैनल पे था उसमें उनने उनकी बात को भी रखा था, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात का जब क्लियर कर दिया, इसके बाद तो कोई मामला ही नहीं बनता। उन्होंने बोला मैं गांधीवादी हूँ, तो इसके बाद क्या मामला बनता है? जब वो गांधी वाली बात, जो गॉडसे के लोग समर्थक, उनने उनकी हत्या की, गॉडसे जी ने गांधी जी की हत्या की, तो वो उस परिपाटी के नहीं है ना। उन्होंने बोला ना हम कि मैं गांधीवादी आदमी, तो ये बात है तो वैसे ही क्लियर हो गई थी। इसके बाद तो इस मामले को नहीं, लेकिन हम कभी इन बातों के जिक्र नहीं करते। और जो हमारा जरूरी मामला है, क्योंकि हम आज जो चौथा चैनल है, जो चौथा स्तंभ है, उसका काम है कि जनता की समस्याओं को रखना चाहिए। चलिए, आपका कहना है कि राजा पटेरिया जी ने अपनी जो बयान दिया था उसकी सफाई दे दी, लेकिन हमारे साथ इस समय आलोक संजर जी हैं। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? जी आलोक जी, ये बताएं कि उनका कहना है उन्होंने तो माफी मांग ली है, या ये कहा जाए कि वो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है? उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। तो इस मामले में आप विकास की बात नहीं करते, इस तरह का उनका बयान है अभी भी कांग्रेस का? उन्होंने सुबह कर दिया था भाई, सुबह मैंने एक चैनल पे सुबह 12 बजे। जी आलोक जी बोलिए। मेरा ऐसा कहना है कि बात ऐसी करनी क्यों जो आपत्तिजनक हो और बाद में माफी मांगनी पड़े। भावावेश में जो राजनीति की जा रही है, मैंने पूर्व में जैसा कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनको रावण की संज्ञा देते हैं, तो मैंने सुबह भी यही कहा था, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि रामायण में भी रावण के सामने जब हनुमान जी खड़े थे तो उनकी पूंछ बढ़ रही थी, उसकी पूंछ बढ़ती हुई लोग जो जल रहे थे तो उन्होंने घर से तेल घी लाए थे, कपड़े लाए थे, पूंछ बढ़ती चली गई और अंततः जो लोग जल रहे थे उनके घर जल गए। ऐसी मोदी जी की पूंछ बढ़ रही है, चारों तरफ पूरे विश्व में उनका नाम बढ़ रहा है। अनेक वो देश उनको इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे देश में आए, और ये कहते हैं कि विकास की बात कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, और उसके बाद भी यदि कांग्रेस के लोगों के बात समझ में नहीं आ रही तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ये बात सही है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अन्य नेता हैं, उस तरह की टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए, क्योंकि अब देश समझ रहा है। अब एक वो जमाना खत्म हो गया जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था। आज तो आपने इधर बोला उधर दिखने लगते हो। प्रिंट मीडिया में पहले खंडन कर दिया करते थे, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद आप उसका खंडन भी करते हो, तो लेकिन जनता के उसके बीच में उसका एक अलग तरह का असर पड़ रहा है। बिल्कुल आलोक जी आपने कहा है खंडन करने के बाद भी जो आपने बात कही वो मिट नहीं सकती है, आपका ये मंतव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आनंद जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान के बाद उनका स्पष्टीकरण भी हुआ है, उनसे हम लोगों ने भी बात की हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया, लेकिन उसके आधार पे नहीं, जो उन्होंने पहले बोला था उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या सवाल ये है, क्या कांग्रेस भी किसी तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए ये अधिकार क्षेत्र तो अध्यक्ष महोदय का है जी। क्या उनका वो खुद बताएंगे, वो बात करेंगे। अगर कोई बात होगी तो बात करेंगे, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में परंग गए थे। अभी आलोक भाई बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं ने
कितने अनर्गल वक्तव्य दिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए, उस बारे में किसी भाजपा के पास वो नहीं है, हम लोगों के पास भी कोई वो नहीं है कि भैया क्यों क्यों दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और आज तक के प्रधानमंत्री तक। तो ये बातें जो आती हैं ये हमें खुद ध्यान रखनी चाहिए ना, कोई भी दल हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी पावर में हो, कोई भी और दूसरा ये गुजरात की बात करना, गुजरात में तो JNK प्रकरण जीते हैं, इन्हें आप देख लीजिए कितना मतदान हुआ है, कितनी हम लोग बातें करते हैं, पूरे मीडिया आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, पूरे निर्वाचन आयोग भी करता है और सभी करते हैं, सरकार भी करती है कि भैया मतदान करिए, मतदान करती है, क्यों 50 पिछले मतदान से इस बार कम हुआ, तो लोगों को मतदान नहीं करनी। दूसरा ये कि गुजरात के अलावा तो पूरे देश में हारे हैं, जितने उपचुनाव हुए हर में हारे हैं, दूसरे स्टेट में हारे, तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सब चीजें करती। अब मोदी जी के दिन लद गए हैं, निश्चित रूप से जो उन्होंने वायदे किए थे उन्होंने वायदे नहीं किए। कहाँ है वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है वो मतलब। चलिए आपका भी कहना यह है कि मोदी जी के दिन जो है लद गए। प्रहलाद जी ये बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि अभी जो उन्होंने बयान दिया उस पर स्पष्टीकरण दे, क्या मामला बीजेपी की ओर से ऐसा हो गया है कि भाई इस मामले को अब नहीं उठाया जाएगा? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है इस समय। जी आशीष जी आपके पास आते हैं। आशीष जी ये आपने अभी सुना, आपने आनंद जी को भी सुना जिस तरह से उन्होंने कहा है कि, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी तरह की अपनी बात पर स्पष्टीकरण दे देने से बात खत्म हो जाती है? बात यही है, क्योंकि वो एक जनमानस में बात पहुंच जाती है। कांग्रेस आज भले ही कहे कि भाई ठीक है ये हम उस बयान से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता को इस तरह की बात करके उन बातों से दूर हो जाते हैं जो विकास की बातें होती हैं, जो बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं। ये बात तो ठीक है कि जो शब्दों के जो घाव होते हैं बहुत समय तक वो हरे रहते हैं, और ये पहले भी जो बयान आए हैं कई नेताओं के, चाहे कांग्रेस के नेता हों या भाजपा के हों या दूसरे दलों के, वो अभी तक जब भी कोई ऐसा बयान होता है तो वो सारे बयान भी ताजे हो जाते हैं। तो ये जो है ये एक परस्पर संयम का विषय है। इसमें बीजेपी के जो नेता हैं या दूसरे दल के नेता हैं और कांग्रेस के, उन सबको इस पर बहुत संयम रखना होगा, क्योंकि उनसे मैं मानता हूं कि उनसे जनता को अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, चाहे अच्छे व्यवहार की हो, चाहे अच्छे शब्द शैली की, भाषा शैली की हो। तो ये बात, और दूसरी बात, इन पार्टी के इन दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो विचारक हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनको इन नेताओं या अपने जो मैदानी नेता हैं उनको लगातार किसी न किसी किस्म से प्रशिक्षित करना चाहिए, या उनको इस तरह का एक, अब रिफ्रेशर कोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इस तरह की गाइडलाइन हमेशा याद दिलाई जाती रहनी चाहिए, ताकि वो अपने भाषाओं पर संयम रखे। देखिए ये जो बात है राजा पटेरिया का, जहाँ तक मामला है, वो उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं, प्रकरण दर्ज हो रहा है, आगे जो भी होगा उस पर, लेकिन क्या जो चीज जो निकल गई है जुबान से, वो जो है वो दर्ज हो गई है, वो कई सालों तक, कई साल बाद तक उसका उपयोग उनके विरोधी भी करेंगे और दूसरे लोग भी करेंगे। तो इस तरह के झमेलों में फंसने की बजाय कोई आदर्श पेश करने के लिए पहले तो दलों को भी इस तरह की कोई संहिता बनानी चाहिए, और बेहतर होता जैसे आज राजा पटेरिया का जो बयान हुआ और ये जो बयान सामने आया उसको 12 घंटे भी सामने आए भी हो गए हैं, तो कांग्रेस को तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, जवाब लेना चाहिए था। तो इसका जो राजनीतिक जो एक पहलू नया बना है इस पूरे मामले में, उसको थोड़ा सा बिल्कुल उसको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बोला गया है और अकेले में नहीं, आपके कार्यकर्ताओं की भी जो बात कही गई है ठीक है, लेकिन उसको तत्काल समझते हुए उनको पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए था, जैसा आपने कहा। प्रहलाद जी आपसे एक सवाल जो है ये है कि क्या एफआईआर होने से या बाकी होने से इसके आगे जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी आपकी है और आपने एफआईआर के लिए बोला, एफआईआर दर्ज हो गई, तो लगता है कि अब ये मामला जो है इस तरह से बीजेपी की तरफ से नहीं होगा, जैसे आनंद जी ने कहा कि उनके नेताओं को भी इस तरह से बोला गया था। जी आप मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए मैं जितनी बार आपने शायद मौका दिया तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये इस तरह के ख्यालात किसी भी अपने विपक्षी दल के नेताओं के लिए नहीं रखते हैं। जी बिल्कुल। प्रहलाद जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, इस समय राजा पटेरिया जी पूर्व मंत्री कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। राजा पटेरिया जी आपका स्वागत है। चूंकि आपके जो बयान आपने दिया है ये आपने उसकी स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन इसके पीछे का
क्या मकसद क्या था, ये समझना चाहते हैं। देखिए, साफ बात है, मैं गांधी की विचारधारा से को मानता हूं, गांधी को प्रातःस्मरणीय, मैं उनका छोटा सा अनुयायी हूं जी, और विचारधारा के लिए राजनीति करता हूं। एक और गोडसे हैं, एक और गांधी है। विचारधारा की लड़ाई अनवरत चलेगी। और इस देश में दो विचारधाराएं खड़ी हैं, एक और गोडसेवादी लोग हैं, एक और गांधीवादी लोग जी। हम नैतिकता का पक्षधर रखते हुए राजनीति करने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए। माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम गोडसेवादी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने जो कुछ बोला है वो पूरा वीडियो नहीं दिखाया है। मेरा साफ कहना है कि विचार के लिए अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। मैं गांधी को मानने वाला, गांधी को जीने वाला हिंसा की बात कभी नहीं कर सकता और ना हिंसा में उसकी कोई आस्था रहती है। आपके चैनल के त्रिपाठी जी मुझे खुद जानते, व्यक्तिगत आप सब साथी जानते हैं जी। इस गलत तरीके से साफ बोला है कि इनको चुनाव में हराओ, इनको पराजित करो, यदि नहीं तो आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इनके हकों को मारा जाएगा, संविधान में परिवर्तन किया जाएगा, सारी चीज तोड़ी मरोड़ी जाएगी। इसमें देश भर में आज बहस कर रही, मैं कोई अकेला बंदा सोच नहीं पाऊँ। आज गांव में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो लेकिन आपके बयान पे, राजा पटेल जी, आपके बयान पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बोल रहा था जी, मुझे अपना पक्ष रखना जी, धन्यवाद जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा। जी प्रहलाद जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरे बयान को उनका नहीं दिखाया गया। देखिए, पूरे मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे हो, आप सभी जो मीडिया संस्थान है उनका सारा वीडियो शुरू से चल रहा है कि वो किस तरह हत्या करनी पड़ेगी, दुनियादारी, इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये देखिए, इनके मानसिक दिवालियेपन की निशानी है और ये आज से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये चरित्र नहीं रहा है। और देखिए, जो भी साइड इफेक्ट हैं ये भारत जोड़ो यात्रा के हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे ऐसे लोगों से ये मिल रहे हैं, ऐसे लोग, देश विरोधी ताकतें इनके साथ राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही हैं और वहीं पर ही ये योजनाएं बनती हैं कि हमको मोदी जी के लिए क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए क्या कहना है। ये इनके दिमाग में ही इस तरह का कचरा भरा हुआ है और ये लोकतंत्र पे विश्वास क्या करेंगे। ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं और ये सदैव नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो आज भारत ही नहीं विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से हैं, एक अच्छे सेवक के रूप में जाने जाते हैं, उनकी हत्या की बात करते हैं और यहाँ आके सफाई देने का मामला कहते हैं हम गांधीवादी लोग हैं। इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन इनके नेता राहुल गांधी जी, आपके नेता, आप किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सब राहुल गांधी जी के ही संरक्षण में पालन पोषण हो रहा है। चलिए, इसका जवाब आनंद जी आपसे लेते हैं। प्रहलाद जी का आरोप है कि राहुल गांधी के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। कितने डरे सहमे हुए लोग हैं, विकास से दूर भग गए हैं, विकास इनके पास है नहीं है, इस तरह की अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब ये क्या बोलते थे, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुलमा क्या बोलता था, ये भूल जाते हैं। लेकिन आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आज जो भारत जोड़ो यात्रा को ये बोलते थे मनोरंजन यात्रा है, व्यायाम यात्रा, आज इतने डरे हुए हैं कि मध्य प्रदेश से रवाना होने के बाद भी अब उसकी बातें करने लगे। तो ये निश्चित रूप से 2023 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी स्थापित होंगे। आदरणीय राजा पटेरिया जी ने किस तरह से बोल दिया, ये दो विचारधारा है, एक गोडसे की विचारधारा और एक गांधी की विचारधारा। मैंने आपसे पहले ही बोला था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम गांधीवादी हैं और हम मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, पूरे वीडियो को नहीं दिखाया। तो निश्चित रूप से ये जो बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो इन सब चीजों की जनक है, जो षड्यंत्र की जनक भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के हथकंडे अपनाने में परंगत है ये लोग, चाहे आज की बात हो चाहे कभी की बात हो। तो लेकिन ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आज किस तरह की, अरे भाई आज बात करनी चाहिए विकास की। आज 18 साल से आप सरकार में, 20 साल से सरकार में, आप वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विकास आपने किया नहीं है। आपने चारों तरफ अंधकार कर दिया, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, चारों तरफ अराजकता का माहौल कर दिया। और भारत जोड़ो यात्रा इसलिए है कि भारत टूट ना जाए, क्योंकि जो लोगों के दिलों को दरार कर दिए थे, लोगों को दिलों को तोड़ दिया, उन सब चीजों की आज परिणति हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा को इतना सफलता मिल रही है और चारों तरफ लोग उनसे प्यार कर रहे हैं। आनंद जी, बिल्कुल, आपने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, राजा पटेल की तरफ से दिया है, और आपका जो आरोप है
जरूर सुन रहे हैं। आशीष जी, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। आशीष जी, अंतिम 30 सेकंड में बताएं कि क्या लगता है कि इस तरह से जो बातें हो रही हैं या नेताओं के बोल आते हैं, ये बढ़ के विकास से दूर ले जाते हैं? पूरे जब चुनाव आते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो दूर हो जाते हैं और उसका श्रेय जो है वो आप मीडिया को दे देते हैं। देखिए, तो बिल्कुल सही बात है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो दूसरा दल भी होता है, दूसरा वो सारे जो एक जो विषय होते हैं वो सब बदल जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं वो बदल जाते हैं। और ये खासतौर पर चुनाव के समय बहुत देखा जाता है। चुनाव में इस तरह की चीज़ों को बहुत जल्दी से विपक्षी पार्टी उछालती है ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, नई तरह की बहस पैदा की जाए। तो ये बात जरूर है कि वो उन पर प्रकरण दर्ज हो गया, यदि ताज़ा पटेरिया जी का मामला हो तो उन पर प्रकरण दर्ज हो गया है, उन पर कार्रवाई होगी, कानून एक्शन लेगा। इस विषय को छोड़ते हुए अगर दल आगे बढ़े और मुद्दों पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ये जो बात गलत है, वो बयान गलत है, उसकी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर टिके भी नहीं रहा जा सकता क्योंकि वो चीज अब कानून के सुपुर्द है। आगे बढ़े और दूसरी बात करें, बेहतरी की बात करें तो ये ज्यादा बेहतर है। हर बार बयानबाजी पर इस तरह की सियासत का धारा प्रवाह वो चलना और फिर दोष मीडिया को देना भी गलत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जिस तरह जो बयानबाजी हुई है, जो सुना है, वो बिल्कुल उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत बोला था। इसका असर 2023 में कितना होगा या मुद्दों पे कितना होगा, मुद्दे किस तरह से आगे लाना है, कौन से मुद्दे जनता के उनको आगे लाना है, ये सब विपक्ष का काम है, उसको जरूर आगे करते रहना चाहिए। बहरहाल बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।